ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 49। हम लोग चर्चा किए थे 48 एंड 49। योगिस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इस पर चर्चा किए थे और ये श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवा। So, O Dhananjay, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. ये धनंजय समस्त प्रकार के abominable activities अवरम कर्म, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे ऑलरेडी। ये अवरम कर्म को दूरेण ही दूर करके रखो। अवरम कर्म को दूर कर दो। कैसे? बुद्धि योग या कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा अवरम कर्म को दूर रहो। बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। तो those who want to enjoy the fruits of their work are misers. जो अपने कार्य के फलों को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं उनको कृपण बोला जाता है। हमने इस पर विस्तार से ऑलरेडी चर्चा किया था। फिर मैंने दूसरे दिन प्रश्न भी पूछा बट अनफॉर्चुनेटली उसका उत्तर दिया गया बट पूर्ण रूप से नहीं दे पाया। तो शायद आज आप लोग दे पाएंगे क्या? या अवरम कर्म का क्या अर्थ है हमने चर्चा किया। एबॉमिनेबल एक्टिविटीज। तो तात्पर्य पढ़ के हम लोग वापस से इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। So one who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of the Lord gives up all engagement save working in Krishna consciousness. तो जो व्यक्ति इस वास्तव में अपने अ, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वास्तविक स्थिति की समझ विकसित की समझ को प्राप्त कर लेता है कि हम भगवान के नित्य सनातन दास हैं, तो वो अन्य सभी प्रकार के चेतनाओं को या कार्य को त्याग करके केवल और केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस में वर्क करता है, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करता है। ये हमने यही चर्चा किया था हम लोग। अवरम कर्म का अर्थ होता है कृष्ण भावना भावित होने के अलावा किसी प्रकार के कार्य, किसी अन्य प्रकार की चेतना में कार्य कर को अवरम कर्म बोला जाता है। कनेक्टेड नहीं होगा, कनेक्टेड तो आएंगे। तो कृष्ण भावना भावित होने के अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य चेतना में कार्य करता है तो दैट इज अवरम कर्म। और योग स्था कर्माण, इसका उल्टा अवरम कर्म या अबॉमिनेबल एक्टिविटी। ये बहुत हमको स्पष्ट तरीके से समझ लेना चाहिए। कौन कौन आप में से अभी सुन पा रहे हैं हाथ ऊपर करिए तो इसको हमने बार कई बार हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं लेकिन फिर भी शायद नहीं सुन पाते हैं या सुनते नहीं हैं, तो पूछने को उत्तर नहीं दे पाते हैं। बस 4 भक्त लोग ही सुन रहे हैं। 5 6 4 5 6 7 भक्त लोग नहीं सुन पा रहे हैं।
बाकी लोग क्या कर रहे हैं? करण प्रभु, कविता माता जी, सूर्यांश प्रभु, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, जो सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। फिर से हम लोग इसको वापस से चर्चा कर रहे हैं कि एबॉमिनेबल एक्टिविटीज या अवरम कर्मा या घृणित कार्य किसको कहते हैं। तो हर प्रकार का कार्य जो कृष्ण भावना भावित हुए बिना किया जाता है, या कृष्ण के लिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए नहीं किया जाता है। कृष्ण कॉन्शियस मतलब कृष्ण का को के, कृष्ण के लिए, कृष्ण को और कृष्ण का, इस चेतना में युक्त होकर के जो कार्य नहीं किया जाता है। और अन्य फिर संसार की कोई भी चेतना में रह करके कोई व्यक्ति कार्य करे, वो क्या है? घटिया कार्य है, abominable act। कोई मतलब नहीं। घूमने के लिए थोड़े ना लेके आए। सुबह से एक भी क्लास बनी अच्छी से, शाम को घूम फिर के आए, क्लास कर रहे हैं उसमें तो whatever। Anyway, यही क्वेश्चन कल डिस्कस किया जा रहा था। छोड़ दीजिए। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे अबॉमिनेबल एक्टिविटीज, अवरम कर्म, घटिया कार्य। अवरम कर्म मतलब घृणित कार्य या घटिया कार्य, सरल भाषा में बोला जाए। अब ये भौतिक संसार के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से, हाँ, कितना भी व्यक्ति को अच्छा बोल दिया जाए, अच्छा कार्य मान दिया जाए, करके बोला जाए, लेकिन फिर भी वो घृणित कार्य या अबॉमिनेबल एक्टिविटी में आएगा, अगर वो कृष्ण चेतना से विहीन होकर के किया जा रहा है तो। ये सिंपल सा अर्थ है। और अगर कृष्ण चेतना से युक्त होकर के कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो वो योगस्था गुरु कर्माणि बेस्ट कार्य है। कृष्ण चेतना से विमुख होकर के कोई व्यक्ति कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य कर, किसी के ऊपर कृपा करता है, किसी को सुरक्षा देता है, वो भी अबॉमिनेबल एक्टिविटी। और कृष्ण चेतना से युक्त होकर के कोई व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव कार्य करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, युद्ध करता है, मारता है, हत्या करता है, ऑफ कोर्स वो अथॉरिटीज, गुरु, साधु, शास्त्र, कृष्ण से सैंक्शन होना चाहिए। तो उस प्रकार का कार्य भी उत्तम कार्य है। जैसा अर्जुन, परफेक्ट एग्जाम्पल। अर्जुन भगवान के आदेश पे, यानी कृष्ण चेतना से युक्त होकर के युद्ध कर रहे हैं, मार रहे हैं, करोड़ों लोगों को मार दिया उन्होंने, लेकिन वो बेस्ट एक्टिविटी है, कृष्ण कॉन्शियस। और वहीं ऐसे लोग इस संसार में जो नास्तिक होकर के समाज सेवा का भी कार्य करते हैं, तो वो भी अवरम कर्म के कैटेगरी में आ जाता है। क्योंकि वो लोगों को जो वास्तविक जो सत्य है, कृष्ण भावनामृत, उससे जोड़ते नहीं, उससे अवगत नहीं कराते हैं, गाइड कर देते हैं। ये आपको बड़े स्पष्ट रूप में इसको हमको समझ लेना चाहिए। तो फिर ये प्रिंसिपल है, परिभाषा है, इसको कोई समझ लेगा तो फिर कभी विचलित नहीं हो सकता है। So as already explained, बुद्धि योगा means transcendental living service to the Lord। इसी को बुद्धि योग भी बोला जाता है। भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा बुद्धि योग बोलते हैं। Such devotional service is the right course of action for the living entities। ऐसी भक्ति योग, ऐसा भक्ति योग ही राइट कोर्स ऑफ एक्शन, उचित कार्य है किसी भी जीवात्मा के लिए करने के लिए। ऐसा भक्ति योग, भक्ति योग मतलब बुद्धि योग, या मतलब कृष्ण भावना भावित होकर के, कृष्ण चेतना में युक्त होकर के कार्य करना। Only misers desire to enjoy the fruit of their own work just to be further entangled in material bondage। केवल जो माइजर होते हैं, कृपण या कंजूस होते हैं, कंजूस या माइजर, कृपण कौन यहाँ पे बोल रहे हैं? कृपण का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने वास्तविक लाभ को नहीं जानता है, वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानता है, वास्तविक कर्तव्य को या तो जानता नहीं, लक्ष्य को या तो जानता नहीं है, या जानते हुए भी उस पर एक्ट नहीं करना चाहता है, ये एक्ट नहीं करता है, उस पर कार्य नहीं करता है।
उसके बजाय वो अपने कार्यों के फल को खुद भोगना चाहता है, तो उसको माइजर बोलते हैं, कृपण बोलते हैं। और इसके कारण वो भौतिक बंधन में और फंसता चला जाता है। ये कारण है फर्दर एंटेंगलमेंट। व्यक्ति इस संसार में कार्य करता है अनेकों प्रकार से अपने आप को सुखी बनाने के लिए, दुख से, बंधन से मुक्त करने के उद्देश्य से। लेकिन जब कृष्ण भावना भावित रहे बिना कार्य करता है, कार्य करके फल को भोगने की इच्छा से, तो और वो व्यक्ति फल की बंधन में फंसता चला जाता है। Except for work in Krishna consciousness, all activities are continually bind the worker to the cycle of birth and death. Except for work in Krishna consciousness, all activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. जो मैं बोल रहा था, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में स्पष्ट लिख दिए। हाँ, क्या? एक्सेप्ट फॉर वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना से, कृष्ण भावना भावित होने के अलावा किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, भले उसको बहुत उत्तम माना जाए, उचित माना जाए, समाज सेवा माना जाए, अनेकों प्रकार की मातृ पितृ रात्र, देश, समाज, मानव भक्ति माना जाए, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसको बोलते हैं अबॉमिनेबल या घृणित, या सरल भाषा में घटिया बोला जाता है। ये सब अगर ओपनली बोल देंगे तो अच्छी बात है कि मैं उतना फेमस नहीं हूं ना, इसलिए बोल सकता हूँ। नहीं तो ये सब अगर बाहर कोई सुनेगा तो सीधे बोलेगा यू आर अंडर अरेस्ट, अरेस्ट ही कर लिया जाएगा, और क्या करेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये भागवत बोलता है। भागवत में एक श्लोक स्पष्ट उसमें बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि आ, दो श्लोक हैं। एक है कि हराओ अभक्त से कुतो महद्गुण, मनोरथेना सती धावतो कही। इसका शुरुआत कैसे होता है? हराओ अभक्त यश्चात् नहीं, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचन सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा, समासते सुरा, हराओ भक्त से कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सती धावतो कही। आप लोग जो कल डिस्कशन कर रहे थे, उसी का 20 मिनट डिस्कशन हुआ, इसी श्लोक में हम लोग चर्चा की, वही आपने मिस कर दिया। और फिर क्वेश्चन उठता रहता है, हम लोग फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस सबको कोई मतलब नहीं। प्रमाण के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं स्पष्ट, दूरेण ही अवरम कर्म। ठीक है, स्वयं प्रभु बाद में बताएंगे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, खैर हम लोग ये चर्चा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल एक्टिविटीज आर अबॉमिनेबल बिकॉज दे कंटिन्यूली बाइंड द वर्कर टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। कृष्ण भावना भावित हुए बिना अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, तो भौतिक संसार में कितना भी महान उस कार्य को माना जाए, उस व्यक्ति जो कार्य किया है उसको महान माना जाए, लेकिन कृष्ण भावना भावित हुए बिना अगर उसने कार्य किया है, तो क्या है? भगवान के शब्दों में, गीता के शब्दों में, एबॉमिनेबल है। एबॉमिनेबल मतलब मालूम है? घटिया, घृणित। हाँ, घृणित कार्य। क्यों? इसका कारण है क्योंकि वो उस प्रकार की चेतना में युक्त होकर के किया गया कार्य उसको वास्तव में जन्म मृत्यु के साइकिल में और फंसाता रहता है। तो घृणित ही हो गया ना। घृणित या घटिया का मतलब हो गया कि ऐसे कोई कार्य को करने से जो हमको बंधन में फंसा रहा है और हमको भौतिक संसार में आसक्त कर रहा है, तो वो उत्तम कैसे हो सकता है? एक एक आर्ट है। तो पंच जी बताए एक लेक्चर में कि पंडित रविशंकर, सितार वादक ना, वो एक्सपर्ट सितार या गिटार, सितार बजाते, गिटार अलग होता है ना, मोटा रहता। तो वो दोनों हाथ से बजा लेते थे, इतना परफेक्शन था उनको। साथ किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया
कि 7 जीवन उनको लगा था वो परफेक्शन हासिल करने के लिए। हाँ, 7 लाइफ टाइम में तो नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। जैसे ही शरीर छोड़े, दिव्य शरीर मिला, भगवान खुद है वीणा ला के देते हैं। ये लो, आध्यात्मिक वीणा, जिसमें से भगवान का गुणगान निकलता है। और नारद मुनि को सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही एक्सपर्ट तरीके से भगवान का नाम और भगवान की महिमा का गुणगान करते करते वो बजाते हैं। तो डिफरेंस है। आर्ट आर्ट का इस्तेमाल, अगर हम, हंस क्या रहे हैं, लेक्चर में मैं बोल पाता हूँ खुल के। कल नहीं उतना बोल रहा था, मुझे डर लग रहा था आपको दुख ना मिले। लेकिन जो सत्य है, लेक्चर के समय व्यास आसन में बैठे हैं ना, सत्य बोलना पड़ेगा। इसमें दुख नहीं लेना चाहिए। दुख का है, वैसे तो भी दुख नहीं होता है ये आप मालूम है। आर्ट, कोई भी आर्ट का इस्तेमाल, कला का, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, ड्रामा है, और पोएम्स है, सॉन्ग्स है, राइटिंग्स है, जितने भी आर्ट्स हैं, ये तो कुछ 7 8 मैंने बताया, ऐसे पता है कितने आर्ट्स हैं? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। वो सारे के सारे जो आर्ट्स हैं, कलाएं हैं, वो सब कृष्ण के दास दासियां हैं। उनसे एक एक जो कला होती है ना, आर्ट्स परफॉर्मेंस, उसका पर्सोनिफिकेशन होता है, यानी वो एक व्यक्ति है और वो कृष्ण के दास दासी। उन आर्ट्स का इस्तेमाल अगर कोई कृष्ण के शुद्ध भक्ति के लिए नहीं करता है, शुद्ध भक्ति भाव में युक्त होकर के कृष्ण के गुणगान के लिए नहीं करता है, तो वो जो पर्सोनिफिकेशन होते हैं, वो ऑफेंड हो जाते हैं, अपराध होता है उनके प्रति। और उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। नारद मुनि खुद गंधर्व थे पिछले लाइफ में, भागवत में कथा है। गंधर्व होता है, इस पृथ्वी लोक में कोई भी सिंगर उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, इतना सुंदर गाते हैं वो। गंधर्व के ही नाम पे है गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली। हाँ, उनके नाम पे भी महाविद्यालय तो चालू किया है, संगीत। हाँ, लेकिन गंधर्व के जैसा कोई सीख नहीं सकता है। गंधर्व ही महान रूप से सीखा है। अच्छा सुनो, बाद में पूछेगा, अभी पहले लेक्चर। गंधर्व इतना सुंदर, दिखते भी सुंदर है और बहुत सुंदर गाते हैं वो लोग। हाँ, पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति है वो उनके जैसा गा नहीं सकता है। तो वो नारद मुनि पिछले लाइफ में गंधर्व थे। उन्होंने इंद्र की सभा में, और कई ऋषि मुनि लोग बैठे थे, सब लोग थे, तो बोला गया गाने के लिए, तो फिल्मी सॉन्ग गा दिया गलती से। हाँ, कोई फिल्मी सॉन्ग निकल गया, तो तुरंत उसको शाप दे दिया, जाओ शूद्र बन जाओ। तो शूद्र बन के आ गए। वो सौभाग्य था उनका कि, तो नारद है। हाँ, नारद मुनि, नारद मुनि के जीवदासी पुत्र के पहले वो गंधर्व थे। तो जब शूद्र बन के आए, दासी पुत्र बन के आए। ये बहुत लंबी कथा है, भागवत के पहले स्कंद में आप पढ़ लेना। फिर बाद में उनको जो शुद्ध वैष्णव का संग मिलता है, वो संघ के प्रभाव से कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित हो जाता है। फिर पूरा जीवन वो कृष्ण का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, प्रसाद करते हैं, गुणगान करते हैं। और अंतिम समय में जैसे शरीर छोड़ते हैं, तो नारद मुनि का दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं। नारद मुनि दिव्य शरीर में है। वो लोग वृंदावन से लेकर के पाताल नरक लोक तक कहीं भी जा सकते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन, और प्रचार करते हैं। और अब तुम्बुरा नाम का उनके पास, तुम्बुरु तुम्बुरु नाम का उनके पास वीणा है, जिसको वो हर वक्त लेके चलते हैं, गाते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित चेतना नहीं है, तो निश्चित रूप में उसको घृणित कार्य माना जाता है। क्योंकि वो उसको, व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर में और फंसाता है, बंधन में डालता है और फंसता चला जाता है। उसको लगता है देखो मैं परफेक्शन हासिल कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन हो क्या रहा है वास्तव में, वो जैसे परफेक्शन हासिल करने में और अटैचमेंट बढ़ता है, और वो साइकिल में फंसता चला जाता है और बंधन में फंसता चला जाता है। लेकिन जो भी स्किल है, जो भी परफेक्शन, अगर उसको कृष्ण के लिए इस्तेमाल करता है विदाउट सेल्फिश मोटिवेशन, तो वही उसका जो स्किल है, उसके लिबरेशन, मुक्ति का कारण बनता है। ये भी भागवत में बताया गया कि अ, ये जो प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो आत्मनो कवयो विदु,
सएव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये भौतिक संसार के हमको किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी वस्तु या किसी भी परिस्थिति से जो आसक्ति होती है, हमारे बंधन का कारण बनती है। और वो आसक्ति बड़ी अजर है, अजरम पाशम, बहुत तीव्र आसक्ति, उसको कोई छोड़ नहीं पाता है। लेकिन वही आसक्ति अगर साधु सुकृता मतलब कृष्ण के लिए या वैष्णवों के लिए हो जाती है, हमारे बंधन मोक्ष का कारण बनती है। So one should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Krishna consciousness for the satisfaction of Krishna. किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपने आप को कार्य का कारण नहीं मानना चाहिए, और कार्य को करके जो फल है उस फल की कामना से नहीं करना चाहिए। फल मतलब सेंस एंजॉयमेंट, और सेंस एंजॉयमेंट जो है वो अलग अलग स्तर का होता है। केवल ऐसा नहीं कि धन संपत्ति। कुछ लोग बोलते हैं मैं कोई फल की कामना से, रिजल्ट के लिए नहीं करता हूँ, केवल नाम रोशन करना है अपना, अपने परिवार वालों का, देश का, समाज का। मैं भारत के नाम रोशन के लिए कार्य करता हूँ, वो भी फल ही है, क्योंकि कृष्ण नहीं है ना वहाँ पे। कृष्ण नहीं है तो कोई भी एक्सपेक्टेशन जिसमें कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण का सुख निहित नहीं है, वो क्या है, वो भौतिक फल के कैटेगरी में आता है। और केवल जो कृपण लोग होते हैं वही उस प्रकार के फल की आकांक्षा करते हैं, और इसके कारण वो और बंधन में अपने आप फंसते चले जाते हैं, और इस प्रकार के कार्य को अवरम कर्म या एबॉमिनेबल एक्टिविटीज या घृणित कार्य बोला जाता है। सो एवरीथिंग शुड बी डन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसलिए हर कार्य को कृष्ण भावनामृत होकर के, भावना भावित होकर के करना चाहिए। कार्य को छोड़ने के लिए नहीं बोला, किसी के पास कुछ स्किल है उसको त्यागने के लिए नहीं बोला। अगर वो भी कोई करता है तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ फूलिशनेस, क्योंकि वो कृष्ण का है, कृष्ण का स्किल है, कृष्ण का शक्ति है, कृष्ण का रिसोर्स है। आप कोई उसको ये सोच करके कि बंधन का कारण बनेगा और इसलिए त्याग देता है, वो मायावाद, दैट इज फूलिशनेस। लेकिन उसको हमको कृष्ण के संतुष्टि के लिए लगाना, तो वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण। Misers do not know how to utilize the assets of riches which they acquire by good fortune or by hard labor. जो कृपण लोग होते हैं, कृपण माइजर, वो ये नहीं जान पाते हैं कि कैसे धन का इस्तेमाल करना चाहिए, जो बड़े सौभाग्य के साथ और बहुत कठिन परिश्रम करके वो प्राप्त करते हैं। जय जय श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सो वन शुड स्पेंड ऑल एनर्जीज वर्किंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अपने समस्त प्रकार की शक्ति, बुद्धि, बल, कौशल, धन का इस्तेमाल इसके लिए करना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत के लिए। वन शुड स्पेंड ऑल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड दैट विल मेक वंस लाइफ सक्सेसफुल। इसी से व्यक्ति का जीवन सफल हो पाएगा। लाइक माइजर्स, अनफॉर्चुनेट पर्सन्स डू नॉट एम्प्लॉय देयर ह्यूमन एनर्जी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। कृपण की भांति जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, अपने मन, मानवीय शक्ति और कुशलता, बुद्धि, बल, धन, रिसोर्सेस का इस्तेमाल जो है भगवान की सेवा के लिए नहीं करते हैं, और इस प्रकार से वो और बंधन में फंस जाते हैं। इसी के साथ हम लोग श्लोक में विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी लोग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप अभी आप पूछ सकते हैं प्रश्न, क्या प्रश्न था आप? पहले ऑनलाइन भक्तों को प्रश्न ले रहे हैं। आप में से कौन कौन भक्त ध्यान से सुने हैं, समझ पाए हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मतलब हमारी वास्तविक स्थिति, कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या धर्म है, ये इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है जिससे हम बने हुए हैं, जिसको अगर हटा देंगे तो वो कोई अर्थ नहीं। वेरी एग्जिस्टेंस विच डिफाइंस द वेरी एग्जिस्टेंस, जो हमारे अस्तित्व को बताता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, फिर विराम करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु ठीक जी, है जी। अनुपम प्रभु जी का क्वेश्चन है। हाँ अनुपम प्रभु जी, आपका प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि गीता के 18वें अध्याय के 65 नंबर श्लोक में हाँ। वैसे कृष्ण के तो कई रूप बताए गए हैं। मतलब अपन देखते आए हैं जो भी विग्रह में या हाँ। फोटो में। तो उसके परपट के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से बंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा बालों में मोर पंख धारण किए हुए हैं, हाँ। सांवले रंग के बालक के रूप में है। तो हाँ। मतलब ये इस टेक्स्ट से मुझे समझ में आता है कि अगर कृष्ण का चिंतन करना है, वो मन में धारण करना है, तो जो रूप इसमें नरेट किया है उसी को धारण करना चाहिए। वैसे रूप तो बहुत से हैं उनके। हाँ। राम नरसिंह रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन्। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, रूप हैं, जी जो भक्त हैं उनमें उनका ध्यान कर सकते हैं। और उनके अनुसार ही उन्हीं स्वरूप उन्हीं रूप को प्राप्त करते हैं, उन्हीं के धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सर्वोत्तम धाम है गोलोक वृंदावन, अगर उसको कोई प्राप्त करना चाहता है तो कृष्ण के श्याम सुंदर रूप मुरली धारण किए हुए उनका ध्यान करना अनिवार्य है। वो हृदय में होने चाहिए। और ये जो जी श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान ने खुद बोला कि ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जी इसलिए तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का अर्थ होता है ये परम दिव्य गुह्य ज्ञान है। इससे श्रेष्ठ और जी कुछ नहीं, यानी कृष्ण का डायरेक्ट, भगवान कृष्ण का द्विभुज मुरली रूप का चिंतन करना, ध्यान करना, ये सर्वोत्तम है। इसके अलावा जी अलग अलग भक्त ऐश्वर्य भाव में वैकुंठ को प्राप्त, वैकुंठ के भाव में अनेकों अवतार का भी चिंतन कर सकते हैं। कोई जी। ऐसा दिक्कत नहीं। लेकिन ये नरेशन बेस्ट है। यस। कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण जो है ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, आदि पुरुष है। ठीक है। तो जी ओके। मेरा दूसरा कथन ये है। एक पुस्तक है रूपा जी की, रसराज कृष्ण कृष्ण, रसराज हाँ। रसराज श्री कृष्ण। हाँ। इसके जो फ्रंट फ्रंट कवर में जो फोटो दी गई है वो तो हाँ। करीब करीब जैसा ने नरेशन दिया है वैसे ही है वो तो फोटो। वैसे ही है। बिल्कुल सही बात है, बड़े सुंदर भवन उसमें दिखते हैं, वही हाँ आप स्मरण बहुत। करिए, चिंतन करिए। जी, मतलब दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे, आई थिंक सो। यस, सही बात है। वो प्रभुपाद जी गाइड करके, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जो भी पेंटिंग बनाया है, प्रभुपाद जी उनको जी गाइड किए हैं, जैसा जी शास्त्रों में वर्णन है। और हमारे जो विग्रह हैं मंदिरों में, तो कृष्ण को जिस रूप में हम दर्शन करते हैं, भगवान वैसे ही जी दिखते हैं। राधा जी रास बिहारी इस्कॉन जुहू में प्रभुपाद जी बोले, कृष्णा इन गोलोक वृंदावन लुक्स एग्जैक्टली लाइक हिम, केवल कलर जी का भेद है। जी वहाँ श्याम वर्ण के, कृष्णा इज इन श्याम वर्ण, यहाँ पे जी। व्हाइट। ओके। और ठीक कोई है प्रभु जी। प्रश्न किसी का? ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, हम हरे यहीं पे कृष्णा विराम। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चन तो कर सकती हूँ। हाँ, पूछिए। प्रभु जी जैसे अभी मैं 8वां अध्याय भी जैसे मैं भी पढ़ रही हूँ, तो उसमें एक लाइन जैसे आती कि हम लोग भगवत मतलब भगवान के घर से ही आए हैं और हमें वापस वहीं लौटना है। तो जैसे बार बार एक लाइन आती है कि यहाँ जैसे स्पष्ट बताया गया कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता है। तो वही मेरी बेटी हाँ। का क्वेश्चन था कि जब एक बार पहुंच गए हैं तो लौटना नहीं होता है, तो फिर हम कैसे आ जाते हैं वापस, वापस। जब वापस जाएंगे तो कृष्ण से इसका प्रश्न पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। प्रभुपाद जी इस पे बोले कि हमको इसमें ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बड़ा सटीक आंसर दे पाना वस्तुतः किसी के लिए संभव नहीं है। सारे शास्त्रों को खोजबीन करने के बाद भी अनेकों प्रकार के इसमें तथ्य मिलते हैं, अनेकों प्रकार की संभावनाएं बताई जाती हैं। तो इसलिए बहुत सारे इसमें अलग अलग प्रकार के मत हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रभुपाद जी बोले कि अगर जैसे हम चल रहे हैं, चलते चलते गड्ढे में गिर गए, तो अब मैं गड्ढे में क्यों गिरा, मैं तो सावधानी से चल रहा था, ऐसा कैसे हो गया। वो रिसर्च जो है बाद में, पहले गड्ढे से वापस रस्सी अभी लटक रही है ना, रस्सी पकड़ के पहले बाहर आ जाओ। फिर जब आप बाहर आएंगे तो फिर वहां से देख पाएंगे, अच्छा इसके कारण, इस पत्थर के कारण मैं गिर गया था। ओ,
ठीक है, पत्थर हटा दो तो अब नहीं गिरूंगा। तो ऐसे जब भौतिक जगत को त्याग करके निकलेंगे बाहर आध्यात्मिक जगत में, तो कृष्ण आपको दिखा देंगे कि बेटा तुम कैसे गिरे थे, या गिरे थे कि नहीं गिरे थे, हमेशा से गिरे थे कि या इस तरीके से गिरे थे। लेकिन कृष्ण पे हमको पूरा विश्वास होना चाहिए। भगवान बोले कि यद गतवान अनिवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो अगर एक बार भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया तो वापस इस भौतिक संसार में वो नहीं आएगा। तो ये गारंटीड है। तो हमको इस हिसाब से प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को पहले बंधन से निकालें तो सही। वो ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। यस जी, वही वो क्वेश्चन बार बार मुझसे कर रही थी, तो मुझे लगा आपसे पूछ के फिर उसको आंसर करूं। हाँ, तो आंसर दे दीजिए। बोले बाहर निकलने की तैयारी करो बिटिया, यहाँ पे फंसे मत रहो। ओके। और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो ये पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।